इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का विरोध। आज से बार एसोसिएशन करेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल। जांच का सामना करे जस्टिस वर्मा। सरकारी आवास से मिली थी बेहिसाब नकदी। सरकारी आवास से बेहिसाब नकदी मिलने के बाद जांच का सामना करे दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लेने के साथ ही उनको मूल न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया है। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा को भेजे जाने के कॉलेजियम के फैसले के विरोध में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का विरोध हो रहा है और आज से बार एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल है। देखिए, एक बार फिर से आपको विस्तार से बता दें, जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का विरोध हो रहा है और इस पर सियासत भी हो रही है। आज से बार एसोसिएशन इसके विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएगा। जस्टिस वर्मा जांच का सामना कर रहे हैं। सरकारी आवास से उनके बेहिसाब नकदी मिली थी, जिसके बाद वो सवालों के घेरे में आए। सरकारी आवास से नकदी मिलने के बाद जांच का सामना कर रहे दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा से न्यायिक काम वापस लेने के साथ साथ उनको मूल जो न्यायालय है इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया है। और वहीं अगर हम देखें, दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा को भेजे जाने के कॉलेजियम के फैसले के विरोध में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है, ऐलान किया है। तो आज से बार एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सुनवाई नहीं होगी। यशवंत वर्मा के ट्रांसफर के खिलाफ वकील हड़ताल पर चले गए हैं। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने महाभियोग की मांग की है और आज से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। यशवंत वर्मा के ट्रांसफर के खिलाफ वकील हड़ताल पर चले गए हैं। दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा भी लगातार इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, नकार रहे हैं। हालांकि जांच उन पर चल रही है और वहीं जांच के दौरान ये फैसला लिया गया है कि उन्हें वापस उनकी जो मूल न्यायालय है, जहां से वो आए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट, वहां पर भेजा जाए। उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसका विरोध किया जा रहा है और उसके विरोध में सुनवाई नहीं होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इसके साथ साथ बता दें कि तमाम वकील जो हैं वो हड़ताल पर हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से जितना भी जुडिशियल काम था वो वापस ले लिया, क्योंकि यहाँ से नकदी बरामद हुई है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, नीरज मिश्रा। नीरज, जस्टिस वर्मा का ये मामला पूरी तरह से गर्माता हुआ नजर आ रहा है और अब कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है वहां के वकील भी हड़ताल पर चले गए। जाहिर है इसका जो असर है वो न्यायिक कामकाज पर पड़ेगा। नीरज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी। नीरज, देखिए, मेरा सवाल ये था कि जस्टिस वर्मा का ये जो पूरा मामला है जिस तरह से गरमा रहा है, उन्हें वापस भेज दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट। उसके बाद वकीलों ने ऐलान किया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सफर यहाँ पर क्या कर रही है? न्यायिक प्रक्रिया सफर कर रही है, क्योंकि दिल्ली माफ कीजिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई कामकाज नहीं होगा, सुनवाई नहीं होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जुडिशरी से जुड़ा ये बहुत बड़ा मामला है। जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ से इतनी बड़ी भारी मात्रा में नकदी मिली, वो भी ये भेद तब खुला जब उनके आवास पर आग लगी और जब दमकल के द्वारा आग बुझाई गई तो क्या नज़ारा था वो सब जानते हैं, सबने देखा। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं, इलाहाबाद बार एसोसिएशन है, वो चाहता है कि जस्टिस वर्मा के ऊपर चूंकि तमाम तरह के आरोप हैं, इसलिए उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट न भेजा जाए, उनके खिलाफ
महाभियोग लगाया जाए और उनको न्यायिक कार्य से विरत रखा जाए। साथ ही साथ सीबीआई की भी मांग कर रही है। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के तमाम वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और वो चाहते हैं कि ऐसे जज इलाहाबाद में ना काम करें जिनके ऊपर आरोप हो। तो इससे कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होगी, न्याय मिलने में लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि एक बार इस तरह का मामला सामने आने के बाद लोग अपने आप जान जाते हैं कि आखिर अगर इस तरह के जो जज हैं अगर वहां पर फैसला सुनाएंगे तो क्या स्थिति होगी। तो सभी अधिवक्ताओं ने यह फैसला किया है कि वो कामकाज से विरत रहेंगे और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी उन्होंने मांग की है और महाभियोग लगाकर उनको पद से हटाने की भी बात की है। बिल्कुल नीरज, आपको क्या लगता है? देखिए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला और सभी जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट है, तो कितनी बड़े पैमाने पर वहां पर केसेस आते हैं। ये भी समझना चाहूंगी, सुनवाई के साथ साथ जो बाकी कामकाज होते हैं क्या सभी प्रभावित रहने वाले हैं, क्योंकि सारे जो वकील हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब वकील हड़ताल पर होंगे तो वहाँ पर न्यायिक कार्य में बाधा होगी और वहाँ पर अब कोई जो अधिवक्ता है उन्होंने आज से कामकाज बंद करने का ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी जस्टिस वर्मा को वापस किया जाए। चूंकि वापस कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से उनको फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही वो गए थे तो उन्हें वापस यहाँ भेजा गया है। लेकिन अब अधिवक्ता यही चाहते हैं कि उनको फिलहाल रोक दिया जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट उन्हें ना भेजा जाए और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल ये जारी रहेगा। नीरज, आपको क्या लगता है इतने बड़े पैमाने पर तमाम अधिवक्ता जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, अब क्या कुछ होगा आगे? क्या चूंकि उनके दबाव की वजह से आगे जो है प्रशासन झुकेगा और उसके बाद आपको क्या लगता है क्या स्टेप लिया जा सकता है? देखिए, निर्णय लेना है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ही जस्टिस वर्मा का जो स्थानांतरण है वो वापस ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट से ही मांग की है कि जस्टिस वर्मा को महाभियोग लगाकर हटाया जाए और साथ ही साथ उनको इलाहाबाद से तो ज़रूर हटा लिया जाए और महाभियोग लगाया जाए, उनको पद से हटाया जाए और पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए कि आखिर इतना बड़ा कैश, इतना बड़ा फंड उनके पास कहाँ से इकट्ठा हो गया। इसकी जाँच की मांग अधिवक्ताओं ने की है। जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी वो कोई भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य में हिस्सा नहीं लेगा। नीरज, ये भी आपसे समझना चाहूंगी, सिर्फ हड़ताल यहाँ पर हो रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट के तमाम वकीलों की तरफ से या फिर किसी भी तरह का प्रदर्शन भी किया जा रहा है? जी देखिए, हड़ताल हो रही है और साथ ही साथ उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, प्रदर्शन भी हो रहा है कि उनको वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड सभी अधिवक्ताओं ने की है कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट न भेजा जाए। चलिए, शुक्रिया नीरज तमाम बातचीत जानकारी के लिए। जाहिर है देखिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है और ये कहा जा रहा है कि अगर वो जांच के घेरों में है, सवालों के घेरे में है और उन पर जांच चल रही है तो आखिर उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का ये फैसला क्यों लिया गया है? जब तक उन पर जांच चल रही है और वो इन तमाम आरोपों से बरी नहीं हो जाते, निष्पक्ष जांच का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भी ना भेजा जाए।